हरि ओम 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु हरि ओम् हरि नारायण 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 नारायण। क्या हाल चाल है बिलासपुर वालों का? कहाँ चले गए थे? इतने साल के बाद मिले हो। बिलासपुर वाले कहाँ चले गए थे? कितने साल के बाद मिले हो? बोलते हैं कि साल में एक आध बार सत्संग जरूर मिलना चाहिए। जिसको साल 2 साल में 3 साल में सत्संग नहीं मिलता उसका तो फिर भक्ति उत्साह सब कम हो जाता है। भक्ति उत्साह कम होने से पशुता बढ़ जाती है और नश्वर संसार को सच्चा मानता है। जो छोड़ के मरना है उसको सच्चा मानता है। जिसको मौत कभी मार नहीं सकती अपने को मरने वाला समझता है। तुम्हारे को मौत कभी मार नहीं सकती और शरीर को तो भगवान भी नहीं रख सकते। तो मरने वाले शरीर को मैं मानने वाला अज्ञान बढ़ जाता है। बीमार होने वाला शरीर को होता तो शरीर बीमार है लेकिन अज्ञानता है कि बोले मैं बीमार हूँ। होता तो मन दुखी है लेकिन अज्ञानता बढ़ जाती है, बोले मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। ऐसा सोचने वाले को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और शिव मिलकर भी दुखों से नहीं बचा सकते। दुखों से बचना है तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, विष्णु जो कहते हैं वही बात समझनी पड़ेगी। प्राचीन बहिर भागवत में कथा आती है। प्राचीन बहिर राजा के 10 पुत्र थे। उनको बुलाया, बेटे अब मैंने ये सब देख लिया, सोने के बर्तनों में और ऊंचे सिंहासनों में कोई सार नहीं, आयुष्य खत्म हो रहा है। मरने वाले शरीर को मैं मानकर मैं तो परेशान हो गया। अब आत्मा मैं हूँ, चैतन्य मैं हूँ, अमर हूँ, उसका प्रसाद जैसे गुरु को खोजूंगा
मैं वन में जाना चाहता हूँ, तुम लोग राज्य संभालो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुमको बांट दूं, अथवा मिलकर राज्य करो, कोई सेनापति बने, सेनापतियों का अध्यक्ष बने, कुछ 1-2 दिन में विचार करके बताओ। तो 10 भाइयों ने विचार किया कि पिताजी अकेले राजा थे और उस राज्य में अब हम 10 हो जाएंगे। जब अकेले को भी राज्य ने सुख नहीं दिया और छोड़कर सच्चा सुख पाने को जा रहे, तो अपन अभी क्यों फंसे? जो कुछ होता है जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में तो फिर लाचारी और बीमारी है। वो 10 चुपचाप घर छोड़कर चले गए। एकांत में भगवान शिव जी के विषय में जो सुना था, शिव जी की उपासना किया और शिवरात्रि का जागरण, बाप रे बाप, अगर शिवरात्रि का व्रत जागरण नहीं करता तो उसे पाप लगता है, पशु योनि मिलती है, और जागरण करता है, व्रत करता है तो उसको पाप तो नहीं लगता। और पशु योनि तो क्या, किसी भी गर्भवास का दुख नहीं मिलता, उसको सदगति मिल जाती। तो शिवरात्रि का जागरण, उपवास आदि किया और भगवान शिव की आराधना किया और शिव प्रकट हो गए एकांत में। स्तुति किया, संभवाय समयो भवाय चांदिया। शिव जी ने कहा कि तुमको जो अभीष्ट है मांग लो। तो 10 भाइयों ने मिलकर ये निर्णय किया कि हमको तो भगवान विष्णु कमलापति का दर्शन हो जाए और विष्णु स्तवन की दीक्षा दीजिए। तो भगवान विष्णु की प्राप्ति की दीक्षा दी। कुछ महीने विष्णु की आराधना किया और विष्णु भगवान प्रकट हुए। स्तुति की, ध्यान अवस्थित मन गतेन पश्यन्ति यम योगिना शांताकारम आदि आदि। भगवान नारायण ने कहा कि प्रचेताओं, जैसे मरुभूमि में जल्दी वृक्ष नहीं होता, ऐसे जुहानी में विवेक, वैराग्य और तपस्या में रुचि नहीं होती। हम आगे लोग तो खप जाते संसार में। तुम कैसे सौभाग्यशाली हो कि इंद्रियों का आकर्षण, स्त्रियों का आकर्षण, विकारों का आकर्षण छोड़कर भगवान शिव को प्रकट किया, मेरे को प्रकट किया। मैं तुम पर बहुत खुश हूं, जो चाहे वो मांग लो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अदेय नहीं है। तो प्रचेताओं ने तो भजन किया था और भगवान के दर्शन किए थे, उसके पुण्य से बुद्धि शुद्ध हो गई थी कि प्रभु हम अपनी इच्छा से जो मांगेंगे वो अपनी छोटी मति से, जैसे बच्चे के आगे बिस्कुट रखो, चॉकलेट रखो, लॉलीपॉप रखो, खिलौने रखो और हीरे रखो, जवाहर रखो, तो बच्चा क्या पकड़ेगा? तुच्छ चीजें ही पकड़ेगा। ऐसे हमारी बुद्धि बचकानी है। हे भक्त वत्सल भगवान नारायण, आप जो त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ चीज समझते हो और जिसको पाने से कुछ पाना न रहे। भैया ये पत्रकार लोग हैं ना बेटा, पाठकों का भी भला होगा। लाला, ये प्रचेताओं की बात मैं बाद में कहूंगा, अब तुम लिखो लाला, ऐसा कभी नहीं तुम्हारे को सुनने को मिला होगा। शाबाश, बहादुर है। देखो परोपकारी आत्माएं बेचारे, देखो अपने पाठकों के लिए कैसे बैठ गए। ऐसे होने चाहिए। तुम लोगों को मेरे से बड़ा भारी खतरा है, पत्रकारों को। क्यों? कि इतने कर्मठ हो कि कहीं अपहरण करके ले जाऊंगा तो क्या करोगे? ऐसे प्यारे लगते हो। देखो, हमारे जरूर आप इस बात को समझना और अपने पाठकों को बहुत भारी फायदा होगा।
ये प्रचेताओं की बात में शॉर्ट में कर दूं, कुछ बैठोगे ना 2-5 मिनट ज्यादा बेटे। आदमी बड़े काम के, और इस समय इन बेचारों को काम बहुत होता है, मुझे पता है। भगवान नारायण ने कहा मांग लो, तो बोले हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, जो आप श्रेष्ठ मानो वही दे दो। बोले श्रेष्ठ तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, जाओ तुमको देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और आत्मा परमात्मा का ज्ञान देंगे। और शिव जी का दर्शन हुआ, विष्णु का दर्शन हुआ। सर्वश्रेष्ठ क्या है कि अपने अंतरात्मा का दर्शन, जिससे विष्णु शिव दिखते, वो तुम कौन हो। मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, दुखी सुखी होने वाला मन तुम नहीं हो, बदलने वाली बुद्धि तुम नहीं हो, तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, ऐसे तुम अमर आत्मा हो बेटे। उस अमरता का ज्ञान सतगुरु से ही मिलता है। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? हरिओम ओम 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 ओम। अच्छा लगता है ना? ये मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। हरिओम ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। आप ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है 42 साल तक दबंग रहती है, फिर उसके बाद ढलान होती है। और जीवनी शक्ति का फायदा उठाओगे तो आप जीवन भर दबंग रह सकते हो। जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगहों पर विशेष होती है, 2-2 घंटे। तो जहां जीवनी शक्ति विशेष हो उस समय वहां का कार्य तुम करो तो डॉक्टरों को आराम मिल जाएगा और तुम्हें बुढ़ापे से सुरक्षा मिल जाएगी। अब ये वसंत ऋतु है, उसके बारे में तो बाद में बताऊंगा, इनको पहले विचारों को जाना है। तो 24 घंटों में हर 2 घंटे में जीवनी शक्ति का स्थान बदलता है। जैसे रात को 3 से 5 लंग्स में अर्थात फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। तो तुम 3 बजे उठ जाओ, ये आग्रह तो नहीं करता हूं, लेकिन 4 से 5 के बीच अगर तुमने प्राणायाम कर दिया और श्वास दाएं से लिया, बाहें छोड़ा, बाहें लिया, दाएं छोड़ा, और फिर 1.5 मिनट श्वास अंदर रोका, 1 मिनट बाहर रोका, एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 3 प्राणायाम किए तो आपके फेफड़े दबंग हो जाएंगे। टीबी दम्मा बम्मा वालों को भी बताना, उनका भला हो जाएगा। जीवनी शक्ति आपकी खिलेगी। 3 से 5 के बीच फेफड़ों की कसरत करो, भले फिर 4:45 से 5 के अंदर कर लो। मैं हाथ जोड़ता हूं, भला होगा, बहुत फायदा होगा। मैंने उसका फायदा उठाया है। देखो हाथ जोड़ता हूं, साधु बाबा, रुपया पैसा तो नहीं मांगता हूं, इतना आप थोड़ा अपना भला करो बस। फिर भैया 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़ी आंत में रहती है, तो अधिक क्रियाशील होती है। उस समय अगर शौच आदि का काम निपटा लो ने तो 100 दवाइयां खाने से भी जो स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, और कब्जियत, और लोग कायम चूर्ण खाते तो उसमें सोना पड़ता है वनस्पति, उससे आंतें कमजोर होते हैं। कोई भी फाकी लेकर आप शौच जाते हो तो आप, भैया जल्दी है क्या? मैं जल्दी बोलता हूं। हाँ, ये 24 घंटे में तो 5 से 7 के बीच शौच, मल त्याग और कसरत आदि, व्यायाम आदि, नाचना कूदना और सूर्य के किरण आदि लेना, ये हितकर है। अगर सर्दियों में है तो सूर्य के किरण बाद भी ले सकते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच आपकी जीवनी शक्ति आमाशय में, बड़ी आंत में रहती, आमाशय में रहती, तो बड़ी आंत की सफाई होती है। तो 7 से 9 के बीच अगर आप दूध आदि ले लेते हैं अथवा कुछ भी खाने का ले लेते हैं तो सैकड़ों पाचन रोगों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा के आप धनी हो जाएंगे। देखो पत्रकार खुश हो रहे हैं, बढ़िया माल मिल रहा है लाला, शाबाश है तेरी नानी को। मां, मेरी नानी मर गई थी, फिर शमशान से उठ के जिंदी हो गई 39 साल जी। वो बताऊंगा तो आप पेट पकड़ के हंसोगे। 9 से 11 आपकी जीवनी शक्ति प्लीहा में रहती है, अग्नाशय में। पाचक रस ज्यादा बनता है
तो पाचन में बड़ी मदद मिलेगी। 9 से 11 अगर भोजन निपटा लेते होता है सदा बहार, सदा जुआन। मधुमेह और पाचन कमजोर जिनका है उनको तो कुछ भी करके 9 से 11 के बीच भोजन निपटा लेना चाहिए। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय भोजन करना मानवीय संवेदनाएं, स्नेह और हृदय के विकास में अर्चन करना है। वो आकर्षित होती है स्वाद के तरफ, तो हृदय को जो विकसित करने का काम है वो छूट जाता है उसका, तो वन वे ट्रैफिक हो जाती है। इसीलिए 11 से 1 भोजन करना ये हृदय के विकास में अड़चन पैदा करना है। दोपहर 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। मुख्य कार्य है उसका पोषक तत्वों को शोषित करना और बाकी का कचरा बड़ी आंत के तरफ धकेलना। अगर आपने 1 से 3 के बीच ही भोजन किया तो उस पोषक तत्व कहां से लाएगी? फिर जैसा तैसा कचरा खींचा जाएगा, फिर उसी से बीमारियां बनती, उसी से मोटापा बनता है, उसी से डायबिटीज क्या क्या बनता है। तो बड़ी आंत में भोजन इस समय, छोटी आंत शोषक तत्व ले लेते, बाकी का कचरा बड़ी आंत में फेंकती है। अब आप अगर 1 से 3 के बीच भोजन आदि करते हैं अथवा 11 से 1 के बीच भोजन आदि करते, तो स्वास्थ्य की दुश्मनी है आपके साथ। इसलिए थोड़ा समय भले लगे अदल बदल में, मैं युक्ति भी बताऊंगा। इन पट्टों को जल्दी विदा करने के लिए जब शॉर्ट बोलता हूं। तो पोषक तत्व अपने में शोषित करते हो, विशिष्ट पदार्थ जो बाकी के अविशिष्ट कचरा वो बड़ी आंत में भेजकर उस समय भोजन छोटी आंत में पूर्ण कार्य क्षमता न करने के कारण भोजन होता है, तो वो छोटी आंत पोषक तत्व खींच नहीं पाती और कच्चा जिसको आम बोलते हैं उससे फिर ये पकड़ा हुआ शरीर जकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, फिर दुनिया भर की औषधियां खाओ फिर भी ठीक नहीं होते। अगर 3 से 5 आप पूछो तो जीवनी शक्ति क्या होती है, मूत्राशय में होती है। उस समय आप पानी ठीक से पी लो तो मूत्राशय की कोई बीमारी नहीं होगी। बुढ़ापे में मूत्राशय की तकलीफें होती है, उस तकलीफों से तुम्हारे पाठक बचे रहे। मैं तुम पत्रकारों को खूब बधाई देता हूं। पाठकों का भला होगा तो मेरा ही भला है। 3 से 5 दोपहर को मूत्राशय में कार्य जलीय नियंत्रण। उस समय भोजन आदि खाने पीने की चीज नहीं, पेय पदार्थ पिए। और 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में होती है। तो शाम का भोजन आप 5 से 7 के बीच करेंगे तो बीमार होने का सवाल नहीं है। अगर होंगे तो बापूजी की नाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी ऋतु परिवर्तन से, अति परिश्रम से छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरे द्वारा राजिम कुंभ का उद्घाटन घोषित किया। 10 मिनट में उद्घाटन करना था, लेकिन भाषण चलते रहे तो रात के 11 बजा दिए, तो मेरी सारी साइकिल गड़बड़ हो गई। इसलिए गला ये वो ऋतु परिवर्तन की इफेक्ट पड़ी, नहीं तो नहीं पड़ती। तो अति श्रम या अति जागरण न करें। अब 5 से 7 गुर्दे में अर्थात शाम का भोजन आप करें तो तबीयत अच्छी रहती। अगर नहीं कर पाते तो रात को फिर थोड़ा दूध आदि ले लें, पेय पदार्थ। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तिष्क में रहती। ये बच्चे लिख रहे हैं जैसे स्कूल का पाठ लेते हैं। तुमको खतरा बढ़ रहा है भैया, ओ लाले तुमको खतरा बढ़ रहा है, इतने प्यारे लग रहे हो। संचालक तैयारी करो इनको किडनैप करने की। कैसे प्यारे लग रहे समझ लेना, ये खाली बोलने की बात नहीं है। मौका मिले तो मेरी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं 17,000 बाल संस्कार चलते हैं, कई गौशालाएं चलती है और साहित्य का भी तो खूब चलता है। बोलूंगा नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। अभी लिखो पट्टे,
प्यारे पट्टे हैं। तुम्हारी टाल पे बाल ले आऊं ऐसी भी मेरे पास युक्ति है। नए नए बाल आ जाएंगे। तो 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। उस समय पढ़ाई लिखाई बच्चों को और शास्त्र आदि, ध्यान भजन आदि मस्तक संबंधी काम कर लेने चाहिए। रटारटी बच्चे करते, जीभ तालू में रखे और 7 से 9 के बीच दिन भर का काम पर अवलोकन कर ले। ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं और अच्छे मार्क आएंगे, बिल्कुल पक्की बात। मूंछ पे हाथ रख के कहते बच्चे बहादुर ऐसे अच्छे मार्क लाते। एक बच्चे नहीं, हजारों बच्चे मैं दिखा सकता हूं। अभी दिखा दो कैसा बच्चे की बुद्धि शक्ति खुली है। 2 मिनट पिक्चर दिखाऊंगा ना तो आप मेरे को ही किडनैप कर लोगे। एक बच्चे सांशु ने अपने भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। ये सारस्वती मंत्र लिया हुआ था बच्चे को। अपने भाई की जान बचाने की सूद के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। हम खाली बोलते नहीं, प्रैक्टिकल है मेरे पास। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ये भी ऐसी कसम कोई खाता है? कोई नेता खाए न तो जूते तो ऐसे ही उछल रहे हैं और कुछ उछलेगा। आपको पता है बापू अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाएंगे? मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारी चिंता, दुख, दरिद्रता, तुम काहे मरो? जुग जुग हरी रस पियो। हाँ जी। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद वीडियो की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे। अब ध्यान से सुनना, बापूजी अगर इसके साथ बैठे होते फिजिकली तो बापूजी के पैर होते, अथवा इसको गोद में उठाते तो इसके पैर नहीं पहुंचते और ये बच्चा झूठ भी नहीं बोलेगा। तो क्या होता है, जब गुरु मंत्र लिया जाता है सारस्वती,
तो जैसे सिम कार्ड आपके पास आता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, फिर कोई नहीं देखे, दुनिया भर के किसी भी घर में कमरे में आपकी आवाज और सामने वाले की मिलन हो जाता है। ऐसे आध्यात्मिक शक्तियों का उससे भी ज्यादा ठोस और प्रभाव होता है। ये तो कुछ भी नहीं, और भी कई चमत्कार घटित होते हैं जिसका कोई बयान नहीं कर सकते। अच्छा, अब 7 से 9 तक मस्तिष्क का पाठ आदि दिमागी काम कर लेना चाहिए। 9 से 11, अच्छा 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती। उस समय अगर आप सो जाते, रोगी निरोग होगा, थकान मिटा देगा। करोड़ रज्जु को विश्रांति मिलने से मैं जब भी बहुत अतिशय होता है तो रात को जल्दी 9 बजे लेट जाता हूँ, 9, सवा 9, 9:30 तक। दूसरे दिन फिर जवान हो जाता हूँ, दमादम करता रहा। आज भी एक दिन में 3 प्रोग्राम हुए। पूनम को 25 तारीख को अहमदाबाद में लाखों लोग, लाखों नहीं थे, थोड़े कम थे, और फिर दिल्ली में, फिर राजीव कुंभ में, और फिर सरकार के उद्घाटन में 4 प्रोग्राम हुए थे। 75 साल में जवान हूं तो आप थोड़ा सीख लो। अब 60 साल में बूढ़े हो जाते हो, शर्म नहीं आती? मैं बीमार हूं। अच्छा, 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती। पित्त का संचय और मानसिक नियंत्रण अगर अच्छा करना चाहते तो 11 से 1 के बीच आप सोए रहे। ये टीवियां बीवियां देखेंगे तो फिर चिड़चिड़ा स्वभाव और मानसिक दब्बू हो जाएंगे, निर्णय अच्छे नहीं होते। उसका कारण एक ये भी है, 11 बजे आप सो नहीं पाते। 9 से 11 के बीच की आपकी नींद नहीं है, 11 से 1 के बीच की प्रगाढ़ नींद नहीं है तो आपके निर्णय अच्छे नहीं होंगे, आप पछताएंगे। आज तक विश्व में किसी मनुष्य ने ये नहीं कहा कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए कहा, फलाना काम फंसने के लिए किया, ऐसा कोई नहीं बोलता। और फिर भी दुखी होते, फंसते क्यों? कि वो जीवनी शक्ति के विपरीत जीवन जीते, इसीलिए दुखी होते। मैं 50 साल से सत्संग करता हूँ, एक भी मेरा सत्संग कैंसल नहीं हुआ और एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ। भर बारिश में भी मेरे सत्संग सफल हुए। अगर देखना चाहो तो मैं टीवियां दिखा सकता हूँ, मेरे कैसेट दिखा सकता हूँ, कोई नहीं जाता। 50 साल हो गए और 40 दिन का मैंने अनुष्ठान किया था। 37वें दिन मुझे वो जीवनी शक्तियों का अनुभूतियां हुई कि जिसका खजाना बांटते बांटते 50 साल में कतई खूटा नहीं और बढ़ रहा है। और मैं खाली 3 पढ़ा हूं, डिलीट पढ़े हुए मेरे शिष्य, PhD, डिलीट और क्या क्या, IAS ऑफिसर और क्या क्या है, करोड़ों मेरे भक्त शिष्य। आप ईश्वरीय जीवनी शक्ति के साथ जरा तालमेल करके जियो। कांटों को फूल बनाने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, रोग को आरोग्यता में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। और मिल जाए कोई संत बाबा तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो यार। बिलासपुरी हो, जंक्शन बहुत सारी जगह है गाड़ियां जाती है। ऐसे मनुष्य जीवन में बहुत सारी यात्राएं आप कर सकते हो। अच्छा, तो 11 से 1 जीवनी शक्ति को आराम मिले तो आपका पित्ताशय ठीक होगा, नेत्र के रोग भाग जाएंगे। मेरे को 60 साल में चश्मा था, लेकिन अभी 75 साल में बिना चश्मा के मैं पढ़ सकता हूँ, आपके अखबार भी पढ़ सकता हूँ और मेरे किताब की छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ सकता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर तुम वही करो, लेकिन धीरज रखना। मजा तो आ रहा है बाबा। अब तो बाबा हमको बोलना पड़ेगा कि हम कहीं तुमको किडनैप न करें, हम बहुत सारे हैं। अच्छा, 1 से 3 आपकी जीवनी शक्ति लीवर में होती है और ये लीवर मुख्यतः अंग है शरीर में। इसमें विश्राम और गहरी नींद आपको बुलंदियों पर पहुंचाएगी। मेरे पास एक मंत्र है, लीवर खराब हो जाए तो 50 माला जप करो, 1 चुटकी चावल लो, लीवर 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। विलास राय देशमुख बेचारे उसी में चले गए, दूसरे भी कई लोग चले जाते। ऐसा मंत्र है, दीक्षा लेने वाले साधकों को वो मंत्र देता हूं, फलता है। 1 दिन में लीवर ठीक।
और बाईपास सर्जरी कराओगे तो मारूंगा ऐसा कि कोई छुड़ाएगा नहीं, सपने में हुआ दिखाऊंगा। बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर अहमदाबाद का हमारे यहाँ से लिक्विड लेने को आया, तो हमारे आदमी ने पहचान लिया, बोले साहब आप बाईपास सर्जरी नहीं करना पड़े तो ये लिक्विड है तो किसके लिए लेते, आप तो बाईपास सर्जरी में बड़े माहिर हैं। बोले मेरे पिता को ब्लॉकेज हो गया, तो फिर क्यों बाईपास सर्जरी नहीं करते? बोले इसमें तो जीवन भर पेशेंट को लाभ बनता है, दवाइयां लिखता है, हमको कमाना है, उसीलिए उनको उत्साहित करते। मेरे बाप को मैं काहे को बाईपास सर्जरी करूंगा? अपने बाप की नहीं करता बेटा, औरों के बाप की और बेटों की बाईपास सर्जरी करने के लिए, रोकड़ी करने के लिए कर लेता है। और महिलाओं को माताएं देवियां खबरदार हो जाना। डॉक्टर लोग अच्छे हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लोग जो माइयों को डरा देते हैं, गर्भ होता है, बच्चा बच्ची बोले गांठ है, अथवा बच्चे की आंख नहीं है, 2 सिर वाला बच्चा है, अबॉर्शन करा लो, अथवा कमजोर हो। अरे कमजोर है तो तुम्हारे को बता देता हूँ, जितना दूध पी सकते हो उसका आधा पानी डाल दो, घर में गहना हो सोने का वो डाल दो, चांदी डाल दो, उबालो, पानी पानी सोख जाए, वो दूध पियो, अपने आप बच्चा और मां बलवान हो जाएगी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अच्छी बहने माता है। वो दामिनी के लिए बोलते बापू बोलते हैं कि जितने वो गैंगरेप वाले गुनाहगार हैं उतनी दामिनी है। हाय राम, मैं ऐसा कैसे बोला हूं, ऐसा बोला हुआ मेरे को दिखा दो, मैं 50 लाख इसी समय दे दूंगा। बिल्कुल, वो तो एंकर कहीं से उठा के कुछ बोलता है, 2 हाथ से ताली। मैंने उस विषय में तो बोली भी नहीं, कहीं बोली वो भी उठा के कर देते। तो जो विदेशी सत्ताओं से पैसे मिलते हैं और एनजीओ जो विदेशी इशारों पे चलते, वो हिंदू संतों और समाज के बीच बड़ी खाई खोदने का काम कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल से न जाने कितना कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले अच्छे भी होंगे, उनको शाबाश है, बाकी जो बिकाऊ मीडिया वाले कितने कितने अनर्गल आरोप करते रहे, आज तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, न कोई तांत्रिक न कोई कुछ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लेबोरेटरी ने सब ने बड़ा अच्छा, और हाई कोर्ट इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा जजमेंट देता ही नहीं। आप वो जजमेंट पढ़ो सुनो तो आप दंग रह जाओ कि सुप्रीम कोर्ट इतना समय लगा है कि ये कारण से ये आश्रम में ये नहीं हुआ, ये तांत्रिक इस कारण से नहीं हुआ, बच्चों के अंदर वीर्य कर नहीं पाएंगे तो किसी ने कुकर्म किया हो, ऐसा भी नहीं मिलता, और बच्चों पर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं हुई। और भी विस्तार से ये भाषा में नहीं जानता हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो भाषा से थोड़ा। 4.5 साल में जो भी अनर्गल बकवास हो रहा था सबका सिरोच्छेद कर दिया। सोनार की 100, लोहार की 1, 210 लोग खड़े कर दिए गए थे आश्रम के खिलाफ और उनके बयानबाजी हुई। आखिरी में मेरे से उन्होंने, अपराधी तरीके नहीं, मेरी समझो मेरी साक्षी बना, तो मेरे से उन्होंने पूछा तो मैंने बताया उनको, तो उनको विरोधी वकील जो बच्चों के वो भी संतुष्ट हो गए, उन्होंने भी लिख के दिया कि आश्रम ये नहीं होता, हम कैसे करेंगे। और ऐसा अपने हिंदू धर्म में कहीं है ही नहीं कि बच्चों का तांत्रिक करके कोई हत्या के, बिल्कुल फालतू बकवास है, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं मैंने देखा। मेरे को पूछे बापू आप कितनी विद्याएं होती है, मैं क्या विद्याएं तो बहुत होती है, मैं तो ब्रह्म विद्या जानता हूं, बाकी विद्याएं तो बहुत होती है। तो बोले आप तंत्र विद्या, मैं क्या हाँ, तंत्र विद्या क्या होता है मैंने सुना है, लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे लौकिक सफलताओं के मंत्रों के समूह को तंत्र बोलते, उसमें कहीं बच्चों की बली ऐसा हमने आज तक हमारे गुरु ने और हमारी परंपरा में क्या, विश्व के किसी साधु परंपरा में कोई कह दे तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। यह अनर्गल कुप्रचार है, धर्मांतरण वालों की साजिश है। हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए 4 संस्कृतियां अति प्राचीन है, लेकिन मैं ये पूरा करूंगा। 1 से 3 यकृत में होती है जीवनी शक्ति, उस समय गहरी नींद हो और किसी को यकृत में अर्थात किडनी इसमें लीवर में तकलीफ हो तो लीवर बदलने के 26 लाख लेते डॉक्टर। मैं 26 पैसा भी खर्चा नहीं होगा, वो मंत्र दूंगा, 1 चुटकी चावल से 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े हो तो 10 माला जप करो, थोड़े दिन में झगड़े शांत।
शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे, स्वप्न में दर्शन भी दे देंगे। मेरा शनि देवता से कोलैबोरेशन है, वो भी गुरु का शिष्य है, तुम भी गुरु के शिष्य हो, तो हमारा आपस में सेटिंग है। ऐसा बाबा हूँ बिलासपुरी है बुलाया तो अच्छा क्या नहीं यार। अब तो 1 से 3 तक आ गए, फिर 3 से वो साइकिल शुरू हो गई। अब तुमको जाना हो तो आधी मिनट मेरे साथ कीर्तन करके हाथ से प्रयोग करोगे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। तुम तो काम के लोग हो, तुम्हारे को छोड़ना मेरी दिल नहीं करती, लेकिन अभी अभी छोड़ता हूँ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, चिंता ये वो सब भाग जाएगा। ओम 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 हा ऐसा हास्य करके रात को सोना, फिर देखो कैसा जीवन में बरकत आती। अब जा सकते हो, शाबाश है। लेकिन जब पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा बना रहेगा। उत्तर के तरफ जीवनी शक्ति कमजोर होती है, उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना, पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण की तरफ। ओ भैया फिर भी जाते जाते केमिकल के रंगों से बहुत नुकसान होते। बैंगनी रंग से किडनी खराब होती है, केमिकल के रंगों से। पलाश के फूलों से होली खेले तुम्हारे सारे पाठक। जो काला रंग होता है उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, इससे गुर्दे में तकलीफ होती है। जो हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों में जलन और अंधत्व की थोड़ी शिकायत लाता है। और सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर को बुलावा देता है। अब खड़े खड़े लिखना है तो लिखो। नीले रंग में प्रीमियम ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग देता है। और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, जो त्वचा को कैंसर देता है। और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। कोई भी केमिकल के रंग बीमारी देने के बिना नहीं जाते। इसलिए फिर से हाथ जोड़ता हूं कि केमिकल के रंग से होली हिंदुस्तानी ना खेले, ये अंग्रेजों की दी हुई गंदगी है। पलाश के फूल, गेंदे के फूल, काला रंग बनाना है तो आंवले के पाउडर को पानी में भिगा दो लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। किसी को भी लगे उसका भला और आपका भी भला। ऐसे ही अलग अलग रंग कैसे बनते हैं वो मैंने ऋषि प्रसाद में भी दिया हुआ है और कैसेटों में भी है। तो उन रंगों से होली खेलना, केमिकलों के रंगों से होली नहीं खेलना। और शिवरात्रि को पति पत्नी का संबंध छुआ भी न तो जीवनी शक्ति बहुत कमजोर होती है। होली, दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी, उन दिनों में जब तब से जीवनी शक्ति बढ़ेगी। पति पत्नी के व्यवहार से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है और बच्चे विकलांग पैदा होंगे अगर गर्भ रह गया तो। अमावस्या, पूर्णम, उन दिनों में भी संभोग करने से जीवनी शक्ति का बहुत ह्रास होता है। देखो कैसी सार सार बातें हैं, नहीं है? अच्छा लगता है तो हाथ ऊपर करो। कल तुमको पलाश के गुण तो बताऊंगा, उसका शरबत भी पिलाऊंगा। कल तो पूरा दिन तुम्हारे बीच रहूंगा मैं। सुबह 9 से है ना, और शाम को ही है। तो कल तो पूरा दिन रहेंगे। अब मेरे को भी भूख लगी है। फिर भी रात को सोते समय क्या करना, पूरब अथवा तो दक्षिण की तरफ सिराना करके जिस कमरे में सोते हो, गाय के गोबर का कंडा, कुछ 10-5 बूंदे घी तेल की, दिन में या सुबह या रात को कभी 1 टन ऊर्जाई प्राण बनेंगे। और उस समय जब कसरत आदि करना हो तो उस समय, जप आदि करना तो उस समय, उससे आपका संकल्प फैलेगा। बापू को इतने लोग मानते तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। सुबह में कमरा बंद कर देता हूँ, सारी खिड़कियां मिड़कियां, गोचंदन अगरबत्ती जलाता हूँ, उस पर सिर का तेल की बूंदे अथवा तो गाय का घी की बूंदे डालता हूँ और उसी में मैं प्राणायाम कसरत करता हूँ। इसलिए फिर से जवान होता हूँ। और 58-60 साल में तो मेरे को चश्मा था और बूढ़ा था मैं। ये आइडिया आ गई, उसके बाद तो 75 साल का मैं जवान हो गया। अभी मैं रेलगाड़ी भी चलाऊंगा, तुम्हारे बीच सुगंधित द्रव्य छिटकाऊंगा और तुम्हारे गोद में तुलसी के बीजों वाली 20वीं
टॉफियां भी छटकाव करूंगा। मुझे भी जल्दी है, लेकिन थोड़ा तो आज इंतजार किया है। तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद है, बड़ी तपस्या की तुमने। तो रात को सोते समय क्या करना है कि पंच भौतिक शरीर, जो चिंता में सोएगा चिंता से उठेगा, थकान से सोएगा थकान से उठेगा। आज रात को ही सोना सीख लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह करना पाप है। तुम मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, दुखी होने वाला मन तुम नहीं हो, चिंतित होने वाला चित्त तुम नहीं हो, तुम इस सबको देखने वाले आत्मा हो। तो आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा संबंध है जैसे घड़े के आकाश का महाकाश से, तरंग का सिंधु से, ऐसे जीव का संबंध ईश्वर से है। तो हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। मैं अभी आपके पंचभौतिक शरीर, मन, इंद्रियां आदि ये सब माया के हैं। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। साध्वी तरुणा बहन का सत्संग चल रहा है रोहतक में, 4000 लोग सुन रहे इंटरनेट से वीडियो सत्संग। देगलूर महाराष्ट्र में साध्वी रेखा बहन का सत्संग चल रहा है, 5000 लोग सुन रहे हैं वहां इंटरनेट वीडियो से। संजय भाई का दीवा मुंबई में सत्संग चल रहा है, 2000 लोग वहां सुन रहे हैं। और 167 देशों में इंटरनेट के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पाकिस्तान वालों को भी शाबाश है, और दुनिया के 167 देशों के नाम लूंगा तो समझ जाएगा। सभी को धन्यवाद है, शाबाश है। जो सत्संग में रुचि करते हैं उनके माँ बाप को भी धन्यवाद। तो रात को सोते समय ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी आज ही करना। ओम आनंद, ओम 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 ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2। ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में, आज ही करोगे तो शुरुआत हो जाएगी। आपकी चेतना अंतर्यामी परमात्मा में सोएगी। जब सुबह उठोगे ना तो मैं प्रभु से उठा हूं, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। और भगवान को अपना मान के भजन करोगे और जप करोगे ना तो 1000 गुना प्रभाव हो जाएगा। अपने तप के बल से भगवान को नहीं पा सकते हो, लेकिन अपनी मैं को भगवान में मिला दो। भगवान बोलते हैं मेरी माया दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आता है, मुझे अपना मानते हैं, उसके लिए माया छोटी हो जाती, गोखुर की नाई हो जाती। तो मेरे को जैसे सस्ते में मिल गए ना भगवान, ऐसे आपको मिल जाएंगे। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, अच्छा लगता है। प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? झूठी कसम तो कायर लोग खाते, बदमाश लोग खाते। झूठी कसम मैं क्यों खाऊंगा अपने प्यारों की? सुबह जब उठो तो ईश्वर से मैं उठा, और बार बार सुबह ईश्वर का चिंतन थोड़ा कर लेना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक आपको मिलेगी बैठे बैठे। उसमें एक मंत्र है, उस मंत्र को देखकर 21 बार जप करके दूध देख के पियोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, वीर्यवान बनोगे। इस पुस्तक को बार बार पढ़ो, 4-5 बार। और लोक कल्याण पुस्तक मिलेगा अभी बैठे बैठे। और सर्वधर्म समान कैसे सार गर्भित, हिंदुस्तान के नहीं विदेशी बड़े बड़े तत्व चिंतकों के उसमें वचन है। ऐसे 10 रुपए में 3 पुस्तक मिलेगी, 20 गोलियां मिलेगी टॉनिक की। 1-2 गोली शाम को अथवा सुबह चूस लिया, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। झोला पुस्तक वाले तुम्हारे बीच घूमेंगे, जिसको लेना हो 10 रुपए तैयार रखोगे तो 3 पुस्तक और 20 गोली टॉनिक वाली, अथवा 20 तैयार रखोगे तो 4 कैलेंडर, 3 पुस्तक और 40 गोलियां मिलेगी। जिनको लेना हो हाथ ऊपर करो। की बीमारी मोबाइल फोन ने बहुत मुसीबतें दी है, लेकिन उसका काट है राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी गाते सुरेश भैया। ऐसा राग पहाड़ी होता है कि नित्य नवीन रस भरते सुरेश भैया। राग पहाड़ी वापिस
जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है जोग में। इसमें सूझबूझ भी है, ज्ञान भी है, लेकिन राग पहाड़ी से मोबाइल फोन को टक्कर मारने वाली ऊर्जा भी पैदा होती है। जोगी हमारे लाए बहारे हम सबके जीवन में। जोगी हमारे लाए बहारे हम सबके जीवन में। एक साथ कई खुशियाँ दे दी भर दी उमंगे मन में। एक साथ कई खुशियाँ दे दी भर दी उमंगे मन में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि हर दिल में हरि। गोविंद हरि गोविंद हरि। हरिओम हरि हरिओम हरि। से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृतवाणी। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृतवाणी। नारायण 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 नारायण। जीवनी शक्ति बढ़ने में झरने ये हर स्टेज पे होना चाहिए, सदा के लिए कर देगा। और जंगल, खुला वातावरण, सुबह की हवा, हास्य और भी कई कारण होते हैं जीवनी शक्ति बढ़ाने की तरकीब। और जीवनी शक्ति नाश होती है नकारात्मक विचार से, निंदा सुनने से, निंदा करने से, और संसारी विकार, पति पत्नी का। बच्चे को जन्म देने के लिए तो करे, बाकी ऐसे ही फालतू एक दूसरे से आज लवर लवरी सत्यानाश हो गया। जीवनी शक्ति नहीं है, वायड़े हो रहे हैं, बावरे हो रहे हैं। यह है गुरु गोविंद सिंह। देखो बच्चे, पहले मैनूपुर ओ तू पहनदे मैनू क्या जीवनी शक्ति। गुरु तेग बहादुर बोलिया सुनो सिखो बड़ भाग्या धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए, ये जीवनी शक्ति। आज के तो ये है पहनाशन दुर्मति हरण कली में हरिदा नाम। निष्दिन नानक जो जपे सफल हुए सब काम। हरिओम जपने से जीवनी शक्ति का विकास होता है। हरिओम ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम। शक्ति भक्ति मुक्ति। एक ओंकार का जप करने जीवनी शक्ति बढ़ती है सरदार। बैठ जाओ नहीं तो प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 शिव ओम ओम ओम।
तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए, एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए, मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन, बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। जब भी आए लगे जैसे खुशियों का हो सावन, जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते ओ जो भक्तिधाम बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य कल और मजा आएगा। बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन
बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि। हरि प्रभु हरि। हरि प्रभु हरि। हर दिल में हरि। मेरे गुरु हरि। मेरे गुरु हरि। मंगल वेला शुभ घड़ियां है दिन ये पावन आया। मंगल वेला शुभ घड़ियां है दिन ये पावन आया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी ने करुणा करके हितकारी